Hello students, ये है example number 7. Question is, you know that force applied on a body is directly proportional to acceleration produced in a body. Write a linear equation to express this situation and draw the graph of the equation. तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। देखिए, आपने अपनी फिजिक्स की क्लास में इस फॉर्मूला के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, F is equal to m multiply A, where F is force applied, m is mass of the body and A is acceleration produced in a body. तो अब दोस्तों क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। मींस आप एक ऑब्जेक्ट को जितनी तेजी से आगे लेकर जाएंगे उसमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, राइट। तो अब दोस्तों ये फॉर्मूला भी तो हमें यही कहता है कि जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप एक कार को जितनी तेजी से आगे लेकर जाएंगे उसमें उतना ही ज्यादा फोर्स भी लगेगा, राइट। तो अब दोस्तों क्वेश्चन में जो हमें सिचुएशन गिवन है ये फॉर्मूला भी हमें वही बता रहा है, राइट। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x। इस सिचुएशन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x, वेयर y इज फोर्स अप्लाइड, x इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी एंड m इज मास ऑफ द बॉडी। दोस्तों मास का मतलब है वेट, और ये जो मास है ये कांस्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों, आप एक कार को जितनी तेजी से आगे लेकर जाएंगे उसमें फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। एक कार को आप कम तेजी से आगे लेकर जाएंगे तो फोर्स भी कम ही लगेगा। लेकिन दोस्तों जो उस ऑब्जेक्ट का मास है, वेट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। एक कार है उसका वेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, राइट, वो थोड़ी ना चेंज होगा। तो इसलिए जो मास है वो कांस्टेंट होगा। ओके, तो अब दोस्तों इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx। ओके, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें मास नहीं गिवन ऑब्जेक्ट का, तो हम मान लेते हैं कि किसी भी टॉय कार का वेट है 3 किलोग्राम्स। ओके, तो अब इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3x। हमने मास की जगह 3 किलोग्राम्स लिख दिया। ओके, इक्वेशन तो हमने फॉर्म कर ली है सिचुएशन की। अब दोस्तों हमें कहा हुआ है कि इस इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है हमें। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे इस इक्वेशन के। ओके, तो देखिए दोस्तों सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये एक टेबल ड्रॉ किया है मैंने। यहाँ पे हम x की वैल्यूज लिखेंगे और नीचे हम y की वैल्यूज लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं और उस पे बेस्ड हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले x को मान लेते हैं 0। तो दोस्तों y की वैल्यू क्या होगी 0, 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0। अब x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तो y की वैल्यू होगी 3, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3। x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू होगी 6, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6। तो देखिए 3 सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, सफिशिएंट है ये। इन्हें अब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,0, तो ये पॉइंट होगा यहां पर। नेक्स्ट है 1,3, 1,3, ये पॉइंट होगा यहां पर। नेक्स्ट है 2,6, 2 और ये 6, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 6, तो ये पॉइंट होगा यहां पर। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमने लाइन ड्रॉ की है, ये है y इज इक्वल टू 3x, इस इक्वेशन की लाइन है। ओके, तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में हमें एक सिचुएशन गिवन थी, उसकी सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी थी और उसके बाद उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना था। तो हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली y इज इक्वल टू 3x और उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एग्जाम्पल 8 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।